अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ। इस रेसिपी के जो हैं वो दो पोर्शन होंगे। एक में हम जो इसकी है स्टफिंग तैयार करेंगे और दूसरे में हम इसकी डो बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो आप देख लें। 3 पाव मैंने चिकन लिया है, जिसको मैंने बॉईल करके इस तरह से रेशे इसके बना लिए हैं। हाफ टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें नमक डाल के इसको बॉईल करके जो है इसके रेशे बनाए हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको इस तरह से चॉप कर लिया है हाथ से। 5 से 6 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें, जिनको इस तरह से बारीक बिल्कुल काट लिया है रिंग की शक्ल में। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा लिया है हरा धनिया और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसको काट लिया है। इसके बाद मैंने 1 कप के करीब जो है दूध लिया है। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, साबुत धनिया है ये, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है। इसमें जो मैंने हल्दी ऐड की है ये ऑप्शनल है, ये बस कलर देने के लिए है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो आप इसको ना डालें। उसके बाद डो के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 6 कप मैदा लिया है मैंने, तकरीबन 1 किलो के करीब ये मैदा है। उसके बाद 3 टेबल स्पून जो है इंस्टेंट ईस्ट लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून चीनी ली है और 2 टेबल स्पून जो है ये नमक लिया है। और पानी जो है वो नीम गर्म पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो हम ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गिलास में जो है वो नीम गर्म पानी डालेंगे, 1 गिलास। और इसमें जो है हम चीनी ऐड कर देंगे। नमक जो है वो हम मैदे में डाल देंगे और चीनी जो है उसको पानी में मिक्स कर लेंगे। नमक ये हम मैदे में डाल देंगे, नमक इस तरह से। और ये जो हमारे पास यीस्ट है इसको भी हम पानी में डालेंगे। और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम हल करेंगे। और ये मेरे पास 1 कप के करीब जो है ये घी है, इसको भी मैंने नीम गर्म कर लिया है। पानी भी हम नीम गर्म करेंगे और जो घी है इसको भी हम नीम गर्म करेंगे। ये जो हमारी डो है ये घी में बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप इसको घी में ही बनाइएगा, ऑयल में जो है ये खस्ता नहीं बनती। इसको हम बेक करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमने जो मैदे में नमक डाला था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। मैदे में जो नमक है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो है ये घी डाल देंगे जो हमने नीम गर्म किया था। घी जो है वो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा, नीम गर्म ये होना चाहिए। इससे डो जो है बहुत ज़बरदस्त बनती है। जो घी था उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पहले मैदे में। पानी जो है वो आप इस तरह थोड़ा ज़्यादा नीम गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि पानी हम ज़रूरत के मुताबिक ही इसमें इस्तेमाल करेंगे।
तेल इसमें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमने जो यीस्ट वाला पानी है ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। ये जो डो है वो हम सॉफ्ट गूंदेंगे। इसकी जो क्वांटिटी मैंने आपको मैदे की बताई है और सब चीज़ों की ये थोड़ी ज़्यादा बताई है, ताकि अगर ज़्यादा लोग हैं घर में तो इजीली आपसे बन सके। अगर मैं आपको 1 या 2 कप की बताती या 1 या 2 बना के बताती तो आपको बड़ी फैमिली के लिए समझ नहीं आती बिल्कुल भी, इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है ताकि आप इजीली बना सकें इसको। ये देखें, ये जिसमें हमने यीस्ट जो है वो हल किया था वो पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारी जो डो है वो बिल्कुल भी नहीं गूंदी। तो हमने एक्स्ट्रा पानी जो है वो अपने पास रखा हुआ था, अब वो इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। क्योंकि डो हमने जो है वो थोड़ी सॉफ्ट बनानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही आप भी ऐड कीजिएगा। एकदम से पानी ऐड करेंगे तो डो जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा सा पानी बस और जाएगा। इसी तरह से इसको गूंथते जाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये जो डो है हमारी अच्छे से गूंथ चुकी है और ये आप देख रहे हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्लेन कर लेंगे और थोड़ा सा नीम गरम किया हुआ जो घी है वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से। और इसको रेस होने के लिए तकरीबन आधा घंटा जो है वो हम रख देंगे और इसको जो है अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि ये डबल हो जाए। इसको डबल होने तक हम इसी तरह रखेंगे तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद हम इसकी जो है वो बाकी तैयारी करेंगे। और ये कढ़ाई में मैंने जो है घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। घी जो है वो तकरीबन मैंने 1 कप लिया है। इसका बस हल्का सा कलर चेंज करेंगे। प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन की स्मेल जो है वो इसमें बहुत ही
ज़बरदस्त और मज़े की लगती है। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। अदरक और लहसुन जो है वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। ये डालने के बाद हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होने तक हम इसको पकने देंगे और इसमें जो है वो मसाले ऐड कर देंगे। सारे जो मसाले थे हमारे वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और जब हमने चिकन बॉईल किया था तो उसकी जो स्टॉक है वो बच गई थी। ये देखें, थोड़ी सी जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जब हमने इसमें पानी ऐड किया तो उसके बाद जो मसाले डाले वो उन्हीं में जो है पानी खुश्क हो गया। टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हुए थे, इसलिए मैंने जो है चिकन की बची हुई स्टॉक जो थी यानी यखनी जो थी वो इसमें ऐड की है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इसका जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें रेशा किया हुआ जो चिकन है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे क्योंकि इसका जो मसाला है वो पहले से ही अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसमें जो है मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम दूध ऐड करेंगे। 1 कप जो दूध है वो मैंने इसमें ऐड किया है और ये जब दूध खुश्क हो जाएगा तो इसमें मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा चिकन में और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। दूध जो है वो अच्छी तरह इसमें हम खुश्क कर लेंगे। फ्लेम को जो है वो मीडियम करेंगे और दूध खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, जो दूध है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है वो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि जो है हम अपनी चिकन ब्रेड तैयार कर सकें। इसका ठंडा होने तक वेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से बनाएंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम अपनी डो देखते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये डबल हो चुकी है। अब इसको एक बार हम जो है इस तरह से गूंद लेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो गूंदेंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये जो हमारी डो है ये कितनी जो है सॉफ्ट है। अब हम जो है इस डो के पेड़े बना लेंगे। इसको पहले हम आधा करेंगे। इस तरह से इसको हम पहले आधा कर लेंगे। इस तरह से आधा जो है हम वो साइड पे रखेंगे और आधे के पेड़े बना लेंगे। ये चिकन ब्रेड के जो पेड़े हैं ये थोड़े से बड़े बनेंगे।
इस तरह से एक लेंगे और इसका जो है पेड़ा बना लेंगे। डो जो है वो नरम रखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो ये डो है कितनी सॉफ्ट है। सारे पेड़े बना लिए हैं हमने। पेड़े हमने बना लिए हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैदा जो है वो मैंने डस्ट किया है। उसके बाद एक पेड़ा लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको लंबाई में बेलेंगे। उस पर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको जो है वो हम मोटा रखेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं बेलेंगे। ये आप इसकी मोटाई देख रहे हैं, इतना मोटा ये होना चाहिए। अब जो है स्टफिंग जो है हमारी तैयार हो के ठंडी हो चुकी है। अब थोड़ी सी हम स्टफिंग लेंगे और इस तरह से हाथ की मदद से इसको इस तरह से इसको रख लेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह से फैला लेंगे। और छुरी की मदद से इसमें जो है वो हम कट लगाएंगे। लास्ट से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ये फासला आप देख रहे हैं, आप भी इतना ही रखिएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल लास्ट तक। और जितने कट हमने इस साइड पे लगाए हैं उतने ही कट हम इस साइड पे भी लगाएंगे। तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है हमारी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट दें। इस तरह से अब हम बिल्कुल ऊपर वाली साइड से इस तरह से इसको ऐसे बंद करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर देखने वाली चीज़ है इसकी शेप जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे। एक जो है हम इस साइड वाला पकड़ेंगे और एक जो है कट इस साइड वाला, और इस तरह से इसको बंद करते जाएंगे। एक उस साइड से और एक जो है वो इस साइड से। इस तरह से इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे।
लास्ट तक हम जो है इसकी बाइंडिंग ऐसे ही करेंगे और इसको इस तरह से इस वाली शेप तक, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है। अब इसको हम उठा के साइड पे रखेंगे और दूसरा तैयार करेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेंगे हम, थोड़ा सा बस उसको इस तरह से करेंगे और उसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको जो है वो बेलना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से लंबाई में थोड़ा सा, मोटाई जो है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कितनी इसकी होनी चाहिए। उसी तरह से हम अपनी स्टफिंग लेंगे। और इसको बनाएंगे हम। और उसी तरह से इसके भी कट लगाएंगे। इसको जो है हम बेक करेंगे विदाउट ओवन, इसको बेक करेंगे। इसी तरह से इसके कट लगाने शुरू करेंगे और वैसे ही इसकी भी बाइंडिंग करेंगे। पहले सबसे ऊपर इस तरह से, फिर इस तरह, इस तरह से, एक उस तरफ से लेंगे और एक जो है वो इस तरफ से लेंगे। व्यूअर्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैंने बहुत मोटे जो है वो पेड़े नहीं लिए, क्योंकि अगर हम बहुत मोटे इसके पेड़े लेंगे और बड़े बड़े से इसके पेड़े बनाएंगे तो ये जो है वो साइज़ में बड़ी तो बन जाएगी, लेकिन ये जो अंदर से है सही से पकेगी नहीं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने नॉर्मल साइज़ के पेड़े लिए हैं और ये अच्छे से जो है ये बेक हो जाएगी और कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होगी। वैसे जो है अंदर से जो है वो कच्चे रह जाते हैं बेकिंग के दौरान, ऊपर से जो है वो बिल्कुल सही शेप इसकी आ जाती है। इसलिए ये जो मैंने हैं बिल्कुल छोटे इसके पेड़े लिए हैं, मीडियम साइज़ के बिल्कुल नॉर्मल से पेड़े लिए हैं इसके। एक कट हम और लगाएंगे। इस तरह से और इसको लास्ट से ऐसे कर देंगे। इसको जो है वो साइड पे करेंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। व्यूअर्स ये जो है मैंने 3 तैयार किए हैं। इस पे मैं अब अंडा लगाऊंगी। ये एक अंडे को मैंने इस तरह से फेंट लिया है। अब इसको इसके ऊपर लगाऊंगी। इससे ये है कि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं इसको। इस तरह से अब इस पे भी लगाएंगे।
ये थोड़े से तिल और कलौंजी ली है मैंने, जिसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। एक प्लेट ली है मैंने, ये प्लेट है मेरे पास। इसके ऊपर मैं तेल की जो है वो ग्रीस करूंगी इस तरह से। तेल की ग्रीस करूंगी इसके ऊपर हाथ से, अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लिया है। अब जो है अपनी चिकन ब्रेड जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से। और इसको हम जो है वो बेक करेंगे। किस तरह से बेक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ओवन नहीं, विदाउट ओवन है ये। पतीले में जो है इसको बेक करेंगे। पतीले को किस तरह से मैंने सेट किया था वो आप मेरी बन की वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। इस तरह से इसको रख देंगे और इसको ढाँप देंगे। व्यूवर्स ये देखिए 20 से 25 मिनट जो हैं वो गुजर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी चिकन ब्रेड जो है वो कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देखें ये अपनी जगह भी छोड़ चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे किसी, ये देखें ये कितने अच्छे से हिल भी रही है। इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें ये थोड़े से और जो है मैंने तैयार करके इनको भी बेक करने के लिए रखा है। एक बार जो है हम बेक कर चुके हैं 3 को, अब ये मैंने और रखे हैं। इनको भी 20 से 25 मिनट ही लगेंगे बिल्कुल तैयार होने में। तो 20 से 25 मिनट इसका इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए व्यूवर्स ये भी जो हैं 20 से 25 मिनट के बाद अच्छी तरह से जो हैं तैयार हो चुके हैं। इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें पहले जो थे हमने ये वाले तैयार किए थे और अब हम ये करेंगे। कर लिए हैं अच्छी तरह से तैयार। मैं आपको दिखा देती हूँ व्यूवर्स। ये देखें थोड़े से मैदे से और थोड़ी सी स्टफिंग से जो है वो हमने कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा जो है वो चिकन ब्रेड तैयार की हैं। अब मैं आपको एक जो है वो कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस पे जो है मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखें ये बिल्कुल जो है अंदर से पक चुकी हैं और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की है। ये देख रहे हैं आप, इसकी स्टफिंग देखें कितनी मज़े की और कितनी लाजवाब है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।